नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो नई खबर है। आप यकीन करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बात तो पहले भी हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इसराइल नाम से एक अखबार है इसराइल का, जिसके ऊपर एक खबर लगी थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि वो इमरान खान साहब जो हैं उनको इसराइल चाहता है कि वो इक़्तिदार में आ जाएँ पाकिस्तान में, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाएँ, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आ गए तो उनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक नई खबर आई है और ये खबर जो है वो जेरूसलम पोस्ट है, उसकी, ये भी इसराइली अखबार है और इसकी जानिब से ये अच्छा कोई बहुत क्रेडिबल अखबार नहीं है, ऐसे ही मैं कहूँ तो क्रेडिबल अखबार नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बात लिखी है वो एक ओपिनियन पीस है। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स अकॉर्ड्स को, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी हो रही है, तो क्यों ना इसके बारे में एक मरतबा फिर हम ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लें, और बातचीत ये कह रहे हैं कि इसको रीड्रॉ कर लें। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, हो गए थे, हो जाएंगे मजीद भी, लेकिन अब इसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया अगर शामिल हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो उसकी एक यूनिक पोजीशन है, एक तो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन द वर्ल्ड, और इंडोनेशिया भी जाहिर है कि दुनिया के नंबर सबसे बड़ी मुस्लिम मुल्क है आबादी के लिहाज से। मगर पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी यूनिक इस वजह से है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है। अब ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसी हिंट दे चुके हैं कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक नई सिमत में डालना चाहते हैं। अच्छा, और फिर जो पूरा आप आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो फिर वो उसकी रीज़न्स बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1993 उनकी सीट्स हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वो बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो इस तरह की बात भी कर चुके हैं और उनके दौर में ही ये सारा कुछ हुआ था। और उन्होंने फिर कॉन्टेक्स्ट भी बताया कि जिस वक्त इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त अब्राहम अकॉर्ड्स भी जो हैं वो अपने कुछ रास्ते पे चल पड़े थे, और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, और जैरेड कुशनर के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अपने मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, और पूरा जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ एक ताल्लुकात बन रहे थे। उसी टाइम पर इमरान खान साहब ने भी ये बात की, तो उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो एक ऐसे लीडर हैं जो कि ये कर सकते हैं। ये जेरूसलम पोस्ट भी वही बात कर रहा है जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने की थी। इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या वाकई इसराइल के साथ ये ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, क्योंकि जमाइमा गोल्डस्मिथ के एक्स हस्बैंड हैं, उनके जो भाई हैं जैक गोल्डस्मिथ, उनके इमरान खान साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, यहाँ तक कि वो साबिक साले होने के बावजूद इमरान खान साहब ने उनकी कैंपेन चलाई और बड़ी तनदही से चलाई, और दोनों दफ़ा वो इलेक्शन हार भी गए। जो लंदन के मेयर का इलेक्शन था सादिक खान से, और हारे भी एक पाकिस्तानी से थे। तो क्योंकि वो यहूदी भी हैं और क्या कहते हैं उनके जो इस्लामोफोबिक भी उनके बयानात जो हैं वो अक्सर चलते रहते हैं। तो वो, और फिर जो उन्होंने कैंपेन, बड़ी ही गंदी किस्म की कैंपेन भी की उन्होंने सादिक खान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, और ओवरऑल जो क्या कहते हैं इस्लामोफोबिक बातें उन्होंने उसके अंदर की। तो उस सारी चीज़ों की वजह से इमरान खान के बारे में एक इल्ज़ाम लग बन जाता है। और फिर ज़ाहिर है गोल्डस्मिथ्स जो हैं वो, ख़ासतौर पे जमाइमा गोल्डस्मिथ, अपनी कोशिश भी करती हैं इमरान खान के लिए, लॉबिंग तो वो करती हैं। तो ये एक लिंक वो एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। जो इसराइली हैं वो सिर्फ क्योंकि मतलब इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट थ्योरी है वो, ये इमरान खान जो है उसकी तो हमेशा से एंटी यूएस पॉलिसी रही है, कम से कम पोस्चर रहा है, पॉलिसी नहीं भी रही। तो ज़बानी कलामी तो वो यही कहते रहे हैं कि वो इस अमेरिका के दुश्मन है, अमेरिका की जंगों के खिलाफ हैं, अमेरिका को वो अपनी इक़्तिदार से अलहदगी की भी जिम्मेदार करार देते हैं। वो चाइना के भी बड़े अच्छे दोस्त बनना चाहते थे, चाइना के, ऑल्दो सीपैक उन्होंने बंद किया था, मगर चाइना के मुल्क में जाके उनको बताते थे कि मैं आपको बताता हूँ चाइना ने तरक्की कैसे की। और फिर वो चाइना से जो है ना उनकी बड़ी एक उनका मॉडल उनको बड़ा पसंद था, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन था और वो खुद भी अथॉरिटेरियन थे जहनी तौर पर, रूल जैसा भी रहा हो, वो भी कोई अच्छा नहीं था। तो उसके हवाले से उन्होंने जो कुछ अमेरिका के और इसराइल के बारे में कह रखा है माजी में, उनका रेटरिक, और ये एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि उनका रेटरिक जो भी रहा हो, इंतहाई प्रो पैलेस्टीनियन है वो रेटरिक, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, या बहुत सारे लोगों के हिसाब से, ये जो चीज़ है वो सिर्फ इसराइली रियासत जो है उसके कुछ बज़र जुमर कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने की कि पाकिस्तान, जो कि दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है,
और दुनिया की दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, और उसकी अरब वर्ल्ड के साथ एक विसिनिटी में भी वो बनिस्बत इंडोनेशिया के कहीं ज़्यादा करीब है, और उसके जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े ही मिलिट्री ताल्लुकात भी हैं, मिलिटरीली भी वो अरब ममालिक के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। तो ये जो मुल्क है इसके साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं, और हमारे पास एक वहाँ पर पर्सन भी है जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इमरान खान जो है उसका तो उसकी वो स्ट्रॉज जो है वो ढूंढ के किसी तरीके से उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, विच आई डोंट थिंक कि इतनी कोई कामयाबी से जोड़ी गई, क्योंकि जो लिंक एस्टेब्लिश किया गया है वो बड़ा ही टेन्यूस है। अगर हम कोशिश करते तो शायद थोड़ी सी बेहतर बात भी बना सकते थे। और तीसरी बात ये कि इमरान खान साहब खुद भी बड़े फनकार आदमी हैं, तो हो सकता है कि वो गोल्डस्मिथ्स को या पाकिस्तानियों को, जैसे वो दो बातें करते हैं, उनके डबल मीनिंग बातें नहीं, मतलब डबल गेम करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो हो सकता है वो इसराइलियों के साथ, अमरीकियों के साथ भी डबल गेम करते हो, उनको ये मैसेज भी देते हो कि मैं तो असल में आपका पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा से वेस्ट के साथ ही उसकी अलाइनमेंट रही है, और हमारे जो एक हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, और मैं तो खुद बरतानिया में, वो कहते रहे हैं मैं बरतानिया में रहा हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ ये सारी चीज़ों को, और वो जो और डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एंड ही डज अंडरस्टैंड द गेम एज वेल, वो करते भी हैं वो उनके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम वो यहाँ पर जो बात करते हैं वो अर्तुगरुल भी होते हैं वो यहाँ पर, और वो अपने ज़हनी तौर पर वो चाइना के साथ भी उनका मॉडल भी यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो बंदा जो है वो हर एक को आगे लगाने का उसको एक जो है ना वो हुनर आता है। तो ये भी पॉसिबल है कि वो उधर कुछ इस तरह की बातें कर देते हों जिससे उनको लगता हो कि ये हमारा बंदा है, और हमें लगता है कि ये हमारा बंदा है, और बेसिकली इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो बुनियादी तौर पर उनका अपना ज़ाती मफाद है। इसके अलावा वो किसी चीज़ के बारे में, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मफाद से भी अपने मफाद को कुछ ऊपर रखते होंगे, मेरे मेरे नज़रिए के मुताबिक। तो वो इसराइल से अगर उनको लगता होगा कि उनको कुछ मोहब्बत करके वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो वो मोहब्बत कर लेंगे, और वो इक़्तिदार में रहने के लिए इसराइल की ज़रूरत पड़ी, तो वो शायद ये काम भी कर गुज़रें। लेकिन अगर उनको लगेगा कि इसराइल के साथ नहीं बना के रखनी, इसराइल को फ़ारिग कराना है वरना मेरी पॉपुलैरिटी कम होगी, तो वो इसराइल को फ़ारिग करा देंगे। और ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान पॉपुलैरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और पॉपुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर हम इसराइल, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम से कम मौजूदा सूरत हाल में। तो ये था हमारा इस आर्टिकल के ऊपर, मगर मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि ये मुड़-मुड़ खान साहब का ख्याल क्यों आन लग पिया है इसराइलियां नूं? ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।